हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां पर आपको मेरे साथ साथ कई टॉप एजुकेटर एक ही मंच अनअकैडमी पर उपलब्ध दिखेंगे और आपकी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करते हुए आपके गोल को, जो आपका लक्ष्य है, आपका सपना है, उस सपने तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी बेटा जो सेकंड स्थान प्राप्त किया जागृति अवस्थी जी, ये हमारे ही प्लेटफॉर्म से हैं। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी खुशी की बात ये है बेटा कि 169 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हमारे ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से हुआ है। और इससे भी बड़ी खुशी की बात तब होगी जब आपकी फोटो यहाँ होगी और ये 169 कन्वर्ट हो जाएगा 269 में, तो हम लोगों के लिए और ही खुशी की बात होगी। बेटा टॉप 50 में 15 बच्चों का सिलेक्शन जो हुआ है वो हमारे ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से है। टॉप 20 में 7 बच्चों का है, टॉप 50 में 15 बच्चे, और टोटल 169 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हमारी ही संस्थान से है। मैं विपिन मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ यूनिक आईएएस इंस्टीट्यूट प्रयागराज। मैं पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली तथा प्रयागराज की विभिन्न संस्थाओं में ज्योग्राफी ऑप्शनल एवं जीएस पेपर पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बेटा पढ़ चुके हैं हमारे से। हमारे यहाँ प्रत्येक संडे को सुबह 11 बजे अन अकेडमी कॉम्बाइट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं और स्कॉलरशिप फ्रॉम ए पूल ऑफ 4 करोड़ रुपए प्लस। यदि आप रैंक 1 से 3 प्राप्त करते हैं तो आपको 1 ईयर यूपीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। रैंक 4 to 10 प्राप्त करते हैं तो आपको 75% इसका स्कॉलरशिप दिया जाएगा। रैंक 11 से 50 प्राप्त करते हैं तो 50% का स्कॉलरशिप। एंड रैंक 51 to 500 प्राप्त करते हैं तो आपको 25% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो इनरोल होने के लिए आप हमारे रेफरल कोड विपिन 10 के तहत VIPIN10 विपिन 10 के तहत आप एनरोल हो सकते हैं। 20 बुक्स भी आपको दिए जाएंगे, जो हमारे जो यूपीएससी एक्सपर्ट है उनके द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये सुविधा हिंदी में होगी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सुविधा इंग्लिश में होगी। हाँ जी बिल्कुल बेटा। एंड ऐसे बच्चे जिनको फाइनेंशियली समस्या है, अन अकेडमी अब उनको लोन की सुविधा भी दे रही है, और जिसमें बेटा कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ना ही कोई इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाएगा। और अप्रूवल इन 2 आवर्स, 2 घंटों में ये अप्रूवल होगा। नो हिडन चार्जेस, मिनिमम पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेनर्स, ये सभी सुविधाएं आपको अन अकेडमी इसलिए उपलब्ध करा रही है कि जो आपका सपना है वो सपना आपका पूरा हो। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये सारी सुविधाएं आपको अलग से दी जाएंगी। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमारा रेफर कोड विपिन 10 का यूज करने पर 10% डिस्काउंट, और उसके बाद 1 वर्ष की फीस 44,550 रुपये होगी। यदि आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, विपिन 10 का यूज करते हैं, तो विपिन 10 यूज करने पर 10% डिस्काउंट आपको यहाँ भी मिलेगा, और उसके बाद 1 वर्ष की फीस 67,050 रुपये। यदि आप 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा बेटा, साथ ही साथ में पर्सनल गाइडेंस, आपको टेस्ट एनालिसिस, और हम आपको जो हिंदी माध्यम का आपने देखा कि रीजन लगातार बेटा गिर रहा है, और जिसके पीछे जो रीजन है वो आंसर राइटिंग एक महत्वपूर्ण है, और इस आंसर राइटिंग से हम आपको निजात दिलाएंगे बेटा। मात्र 25 डेज में हम आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे, और 26 जब डे होगा तो आप हमें सिखाएंगे। मैं इतना स्किल कर दूंगा बेटा कि मात्र 25 डेज में आंसर राइटिंग करेंगे। ऑप्शनल की फीस हमारे यहाँ 27,500 रुपये है, विपिन 10 यूज करने पर 10% डिस्काउंट, और 24,750 रुपये या 2,063 रुपये पर मंथ आप दे सकते हैं। फ्री टेस्ट रजिस्टर करना है, अन अकेडमी चुनौती 2.0 और विपिन 10 के तहत यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। विपिन 10 के तहत हमारे यहाँ 29 सितंबर से 1 ईयर बैचेज एंड 2 ईयर बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि बाईलिंगुअल और इंग्लिश माध्यम में होगा। 18 अक्टूबर से हम लोगों का बेटा जो क्वालिटी इनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम के आखिर में जो हमने बात बताई कि उत्तर का लेखन कैसे सारगर्भित करें, कैसे उत्तरों को आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आपको उत्तर का लेखन कैसे करना है, इन सभी पर फोकस किया जाएगा। 18 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यमों में होगा। वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैचेज ये 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फ्लैश फ्लड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, फ्लैश फ्लड अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाएं हैं जो कम समय में, आमतौर पर 6 घंटे से कम समय के भीतर या भारी अत्यधिक वर्षा के कारण होती है। कथन नंबर 2, भारत भारत ने भारत एवं अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए अपनी तरह की पहली फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाएं शुरू की हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बेटी, सभी बच्चे, बेटा आप देखिए, आपका जो छोटा भाई है वो देखकर मुस्कुरा रहा है कि भैया मेरे सही करने वाले हैं। बिल्कुल बेटा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि आखिर में आपका आंसर भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। जो फ्लैश फ्लड के बारे में जो बात बताई जा रही है, ये दोनों ही कथन सही है। और यहाँ पे पॉइंट को समझिए बेटा, भारत एवं अन्य दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, बेटा ये नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की सेवाएं लगभग लगभग हम संभावनाएं बनी हुई है कि भारत के और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में कौन से देश हैं जहां पर पहली फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाएं शुरू की है। तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। इसके तहत आईएमडी वाटरशेड एवं शहर के स्तर पर बाढ़ के प्रभाव आधारित पूर्वानुमान जारी करेगा, जो आकस्मिक एवं कम अवधि में घटित होता है। फ्लैश फ्लड क्या है? तो आपका एक ही जवाब, ये अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाएं हैं जो कम समय में, आमतौर पे 6 घंटे से कम समय के भीतर भारी एवं अत्यधिक वर्षा के कारण होती है। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसएलवी मार्क थर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीएसएलवी मार्क थर्ड को उपग्रहों को जियोसिंक्रोनिस, बेटा जियोसिंक्रोनिस आप लोग, जियोसिंक्रोनिस ट्रांसफर ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट दोनों में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया। कथन नंबर 2, गगनयान एवं चंद्रयान जैसे मिशन जीएसएलवी मार्क थर्ड पर लॉन्च किए जाएंगे। कथन नंबर 3, जीएसएलवी मार्क थर्ड अपर स्टेज में रूसी विकसित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है। कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी और डी आपके सामने है। चलिए बेटा, सभी बच्चे जवाब देते रहे। और ये सभी बच्चे बेटा कमेंट करेंगे, और बहुत ही अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा है। वेरी गुड बेटा, और सब बच्चे कमेंट करके जवाब देते रहे। और इस प्रकार देखिए आपका जवाब भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। यहाँ पर देखिए 1 और 2 सही है। कथन नंबर 3, ये 3 गलत है। आखिर में जो गलतियां हैं उन गलतियों पर भी आपको एनालिसिस करना ही करना है। पॉइंट को समझिए बेटा, चंद्रयान अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी मार्क थर्ड का प्रयोग इसरो द्वारा विकसित, ये बेटा आपने देखा, ये इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, ये व्हीकल है। गगनयान एवं चंद्रयान जैसे मिशन जीएसएलवी मार्क 3 पर लॉन्च किए जाएंगे, आपको ये भी स्टेटमेंट में था, ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जीएसएलवी मार्क जो थर्ड है, इसे जीटीओ या लगभग 10 टन के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया, ये भी कथन सही है। और जीएसएलवी मार्क थर्ड भी अपर स्टेज में स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है। आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। और मार्क टू के विपरीत ये एक रिवर्स इंजीनियर रूसी इंजन नहीं है। आपने ये देखा, और इस प्रकार आपका ऑप्शन कथन नंबर 3 गलत हो गया। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, अधिनियम घरेलू दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराध के रूप में मान्यता देता है। कथन नंबर 2, अधिनियम भारतीय कानून में पहली बार घरेलू हिंसा की परिभाषा प्रदान करता है। कथन नंबर 3, यह सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दीवानी एवं फौजदारी कानून प्रदान करता है।
कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और तीन, एक दो, एक दो तीन। सभी बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए बेटा। बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। और सब बच्चे कमेंट करें। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। और सब बच्चे कमेंट करते रहे बेटा, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए बेटा, आपका जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो सही है। एक और दो सही है। आखिर में जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, आखिर में कथन नंबर 3 गलत क्यों है? इन बिंदुओं पर भी आपको फोकस करना है। और फिर मैं कह रहा हूं बेटा, यहीं से क्वेश्चन आपको यूपीएससी सीएससी जो 10 अक्टूबर को हो रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलना तय है बेटा। तो इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा। घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005, 2005 क्या है? और ये देखिए आपके कुछ, ये बेटा कुछ आपके एक्सप्लेनेशन है। इन एक्सप्लेनेशन को बेटा आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर यह अधिनियम भारतीय कानून में पहली बार घरेलू हिंसा की परिभाषा प्रदान करता है, और जिसमें ये परिभाषा व्यापक है। इसमें न केवल शारीरिक हिंसा की बात की गई है, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसमें केवल ये नहीं कहा गया कि केवल तुम मारपीट कर रहे हो तभी हिंसा करे हो, ऐसा नहीं है बेटा। बल्कि इस प्रकार की हिंसा जैसे भावनात्मक, मौखिक, यौन और आर्थिक शोषण भी शामिल है। यदि उनका आर्थिक शोषण कर रहे हो तो भी क्या है, एक घरेलू हिंसा है। भावनात्मक ये देखा जाए भावनात्मक, कुछ लोग देखते हो बेटा, ऐसा भावनात्मक आपको तीर मारेंगे कि सीधा जाकर दिल से लगती है, वो भी क्या है, हिंसा है। ये एक दीवानी कानून है जो प्राथमिक रूप से आपराधिक परिवर्तन के बजाय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये एक दीवानी कानून है, आपराधिक जो परिवर्तन के बजाय ये सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निसार मिशन नासा एवं इसरो के बीच एक सहयोग है। कथन नंबर 2, ये पूरी पृथ्वी की निगरानी के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करता है। और कथन नंबर 3, इसका उद्देश्य बायोमास, प्राकृतिक खतरों, समुद्र स्तर में वृद्धि और भूजल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पृथ्वी के बदलते पारितंत्र एवं गतिशील सतहों को मापना है। कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, एक और तीन, दो तीन, एक दो तीन। बिल्कुल बेटा, बहुत ही अच्छा आप लोगों का जवाब है। सभी बच्चे कमेंट करके जवाब देते रहे बेटा, सभी लोग कमेंट करिए। और देखिए बेटा, आप लोगों का जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार एक, दो और तीन, तीनों ही कथन सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए बेटा, निसार मिशन एक पृथ्वी अवलोकन, यहाँ पे इन बिंदुओं को बेटा आपको हाईलाइट कर लेना है। ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो नासा एवं इसरो के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग है। इसको भी आपको बेटा, इसको भी आपको हाईलाइट करना है। निसार जो 12 दिनों में चक्र में पूरी पृथ्वी की निगरानी के लिए दो सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करता है। अभी तक जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट को शामिल करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। और ये बिंदु आपको देख लेना बेटा, निसार को श्रीहरिकोटा सुविधा से 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना है, ये भी आपको। और ये भी आपको बेटा, नासा सिंथेटिक एपर्चर जो एपर्चर रडार में से एक प्रदान करेगा, जबकि दूसरा एस बैंड इसरो द्वारा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर एल और एस बेटा आपको ये ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि एल जो बैंड है वो इसरो द्वारा प्रदान किया जाएगा, और जबकि एस जो है वो नासा द्वारा, तो कथन गलत हो जाएगा। एल जो बैंड है वो एल किसके द्वारा दिया जाएगा? तो आपका जवाब होगा नासा के द्वारा। और जो एस है वो इसरो के द्वारा। बिल्कुल सही बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनोटिक रोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जूनोटिक रोग मुख्य रूप से संक्रामक रोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से कशेरुक जानवरों और मनुष्यों के बीच प्रसारित होते हैं। कथन नंबर 2, जूनोटिक रोगजनक बैक्टीरिया, वायरल या परजीवी या अपरंपरागत एजेंट भी हो सकते हैं। और कथन नंबर 3, ब्रुसेलोसिस एक जूनोटिक संक्रमण है जो ब्रुसेला जीनस के बैक्टीरिया के कारण होता है।
कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, एक और तीन, दो तीन, एक दो तीन। बेटा जूनोटिक डिसीजेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह जूनोटिक रोग कहा जाता है, रोग कहा जाता है। बिल्कुल बेटा। और आपका छोटा भैया देखिए, जो आपका छोटा भाई है ना, वो देखकर मुस्कुरा रहा है कि भैया हमारे कैसे कर रहे हैं, बहना हमारी कैसे कर रही है। तो इन सब चीजों से आपको बेटा घबराना नहीं है। छोटा भाई कभी हंस लेना चाहिए छोटे भाई को। बिल्कुल बेटा। ऑप्शन नंबर एक, कथन नंबर दो और कथन नंबर तीन, ये तीनों ही कथन सही हैं, जो कशेरुक जानवर और मनुष्यों के बीच प्रसारित होते हैं इनमें से ऑप्शन नंबर डी एक और दो और तीन सही है। और ये है आपका एक्सप्लेनेशन कि जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो जानवरों से मनुष्यों में संचरित होता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि मौजूदा और उभरती संक्रामक बीमारियों में से 2/3 से अधिक जूनोटिक हैं। आपको ये भी याद रखना है। हाल के वर्षों में वायरल के प्रकोप का सीमा पर प्रभाव जैसे निपाह वायरस, इबोला, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे सार्स कहते हैं, MERS मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये हम कहें ब्रुसेलोसिस एक जूनोटिक संक्रमण है जो ब्रुसेला, ये जो ब्रुसेला जीनस की बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये भी आप पॉइंट लगा सकते हैं। और अपने बेटा यहीं से क्वेश्चन, यहां से देखिए आपको एक क्वेश्चन में लगभग यदि आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको हमारे क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों पे आपको विशेष ध्यान देना है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिशमय, ये हम कहें कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल टेररिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का अपराधीकरण करना और आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों को धन, हथियारों एवं सुरक्षित पनाहगाहों तक पहुंच से वंचित करना है। कथन नंबर दो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्यों ने अभिसमय का समर्थन नहीं किया। कौन सा कथन सही नहीं है? ये बेटा आपको ध्यान देना है। केवल एक, केवल दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बेटा। बेटा जहां पे आपको एग्जाम, अब आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, मात्र 2 दिन बचे हैं, मात्र 3 दिन बचे हैं, और आपको यहाँ पे ये अपने प्रैक्टिस में कर लेना है। जहां पे नहीं वहां पे आपको गोला कर लेना है और गोला करके आपको आंसर देना है। और आंसर देखिए आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, केवल एक गलत है, केवल एक सही नहीं है। आखिर में एक सही नहीं, तो आखिर में क्यों सही नहीं है? ये आपका है, ये आपका है क्या? ये आपका है बेटा एक्सप्लेनेशन। और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेकर आप तुरंत देखिए। एग्जाम अब आपके पास मात्र 2 डेज, मात्र 2 दिन बचा है बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर वन, यह कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी है। कथन नंबर दो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बनाने में असमर्थ होती है। और कथन नंबर तीन, इनका उपयोग इबोला, HIV, सोराइसिस के उपचार में किया जाता है। कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी और डी आपके सामने है। बिल्कुल बेटा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते रहें, और मैं आशा भी करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों का जवाब बहुत अच्छा आना चाहिए। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बेटा सभी बच्चों को मैं फिर कह रहा हूं कि मैं 11 अक्टूबर को हम फिर आपके साथ लाइव पर आएंगे, और वहां पे आपके क्वेश्चन होंगे और हमारे जवाब होंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर में क्वेश्चन कहाँ से आया है और क्वेश्चन हमने पढ़ाया क्या था आपको। ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन, तीनों ही कथन सही है। अब यहां से बेटा हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से तात्पर्य क्या है? ये कृत्रिम रूप से एंटीबॉडी है। तो आप बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल सही है। बस में आ रही, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, लेकिन आपको उस बारे में जानकारी होना चाहिए कि व्हाट इज द मोनोक्लोनिकल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है। आपको इन पर हमें फोकस करना होगा और इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए बेटा। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, ये कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी है, पहला पॉइंट, जिसका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करना है। ये एक विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करते हैं, एक रोगजनक से प्राप्त एक प्रोटीन जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। ये भी कथन सही है। और एक विशेष प्रकार, एक विशेष प्रतिजन के प्रति श्वेत रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करके
प्रयोगशाला में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण किया जा सकता है। कोविड 19 के मामले में वैज्ञानिक आमतौर पर सार्स कोव 2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर कार्य करते हैं, जिसमें मेजबान सेल में वायरस का प्रवेश कराया जाता है। और आप लोग बेटा जितने भी हैं, ये सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अब अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध है। इसका उपयोग इबोला, HIV, सोरायसिस आदि आदि के उपचार में किया जाता है। तो आप लोग यहाँ से अपने पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है। बिल्कुल बेटा, यहाँ से सभी बच्चों को क्लियर करना है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्तांबुल कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस्तांबुल का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ये तो घरेलू हिंसा से, महिलाओं की हिंसा से संबंधित है। ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं घरेलू हिंसा को रोकने एवं मुकाबला करने से संबंधित है। कथन नंबर 2, कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए सरकारों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करती है। और जब कोई सरकार कन्वेंशन की पुष्टि करती है तो उसका पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो, एक और तीन, एक दो तीन। सभी बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए बेटा, कौन सा कथन सही है? और जवाब भी आपके सामने आ चुका है। बहुत जल्दी, बस आपका छोटा भाई बार बार देखिए कैसे देख रहा है आपको। और देखिए जवाब भी आ गया है। अब वो हंस रहा है आपको देखकर। ऑप्शन नंबर बी, एक और दो सही है। इस्तांबुल के बारे में एक और दो सही, कथन नंबर 3 गलत है। और ये है आपका बेटा एक्सप्लेनेशन। इस्तांबुल कन्वेंशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे और एक बार अच्छे से बेटा देख लेना। बेटा इन बिंदुओं को आपको ध्यान देना है। ये सबसे व्यापक कानूनी ढांचा है जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से निपटने से संबंधित है, जिसमें घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जन्नांग विकृति, तथाकथित सम्मान आधारित हिंसा और जबरन विवाह शामिल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस्तांबुल कन्वेंशन जो कि सबसे व्यापक कानूनी ढांचा है, क्या इसमें जबरन विवाह को शामिल किया गया है? बिल्कुल बेटा शामिल किया गया है। ओके, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़ताल का अधिकार भारत में एक मौलिक अधिकार है, हमने आपको बताया भी है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पर संविधान 1966 भी हड़ताल के अधिकार को इस शर्त के साथ मान्यता प्रदान करता है कि यह सदस्य राज्यों को कानून के अनुरूप है। कौन सा कथन सही है? एक, दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। और देखिए आपका भाई ऐसे मुस्कुरा रहा है, ऐसे कर रहा है कि देखता हूँ भैया और हमारी बहना कैसे काम कर रही है, कैसे वो जवाब दे रही, कौन सही दे रहा है और कौन गलत। तो आप इसको थोड़ा सा बेटा आप लोग अच्छे से करिए, ताकि आपका छोटा भाई देखकर खुशी हो जाए कि हमारे भैया और बहना ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप लोगों का जवाब है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर केवल ही दो सही है। और ये है आपका एक्सप्लेनेशन। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1957 की 22(1)(a) के तहत भारत में हड़ताल का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। एक वैधानिक अधिकार है। सशस्त्र पुलिस के लिए जहां अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण पूर्व अपेक्षा है, यहाँ तक कि संघ बनाने के मौलिक अधिकारों को भी लोक व्यवस्था एवं अन्य विचारों के हित में 19(4) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। बिल्कुल बेटा। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेटा क्वेश्चन वही है, एक मिनट। जहां केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को पूरी तरह से वित्त पोषित करती है, वहीं केंद्र प्रायोजित योजनाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। कथन नंबर 2, पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आवंटन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से अधिक रहा है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा जी, जो स्कीम होता है वो दो होता है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर होता है, और दूसरा होता है स्पॉन्सर्ड होता है बेटा। स्पॉन्सर्ड होता है मीन्स यहाँ पर एक केंद्रीय क्षेत्रक होता है और दूसरा केंद्र प्रायोजित होता है। और उसी दोनों के बारे में आपको बताना है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, आपको आपको ही बताना है। हम तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप लोगों को जवाब मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आवंटन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से अधिक रहा है, ये कथन गलत है बेटा।
केंद्रीय क्षेत्र की योजना का 2021 में अनुमानित 26.4% की वृद्धि हुई, जो आवंटन में 9.8 पिछले वर्ष में केंद्र की योजनाओं के लिए आवंटित केंद्र से अधिक रहा है। बिल्कुल बेटा। अब चलते हैं और इस प्रकार बेटा ये आपका क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा। सभी बच्चे, मैं फिर सभी बच्चों से कह रहा हूँ बेटा, जिन भी बच्चों को बेटा सब्सक्रिप्शन लेना है, तो सब्सक्रिप्शन लेते समय, जिन भी बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारे रेफर कोड बिपिन 10, ये हमारा रेफर कोड है। इस रेफर कोड बिपिन 10 का यूज जरूर करें, ताकि हम आपको बेटा इसका यूज करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी। हमारा पर्सनल गाइडेंस, आंसर राइटिंग जो सबसे बड़ी चुनौती है, आंसर राइटिंग, इस आंसर राइटिंग से हम आपको निजात दिलाएंगे और हम अलग से आपको टेस्ट भी कराएंगे। तो ये सभी सुविधाएं आपको, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं कल अगले सेशन पे 1 PM के साथ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सभी बच्चों को बेटा।